Today we will discuss, my dear students, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम का अर्थ होता है जो सुनने में एक समान लगते हैं, सुनने में एक जैसे ही लगते हैं, और भिन्नार्थक का अर्थ है अर्थ में भिन्न हो। कुछ शब्दों को बोलते समय हमें वो समान ही लगते हैं, लेकिन उनके अर्थों में भिन्नता होती है, वो अलग होते हैं। तो कैसे, मतलब ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में एक समान लगते हैं परंतु उसके अर्थ भिन्न होते हैं, वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि रवि और रमेश विद्यालय की छुट्टी होने पर घर की ओर चल पड़े। यहाँ पर और का अर्थ, पहले और का अर्थ है तथा, और दूसरे और का अर्थ है दिशा। उस दिन एक दीन व्यक्ति द्वार पर आकर खड़ा हो गया। दिन का अर्थ है दिवस और दीन का अर्थ है लाचार, दीन व्यक्ति। तो यहाँ पर दोनों में बहुत कम अर्थ है, लेकिन वो जब हम उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, तो एक समान ही वो हमें लगते हैं, लेकिन अर्थ उनका जो है वो अलग अलग होता है। राइट। नेक्स्ट, उसके बाद कुछ श्रुति समभिन्नार्थक शब्द आपके सिलेबस में दिए गए हैं। इसमें आप मार्क कर लीजिए, 1 से लेकर 40 तक आज हम डिस्कस करेंगे। पहला है अंक। अंक का अर्थ है गोद और अंग का अर्थ है दे। दूसरा है अंश, मीन्स कंधा, और अंश मीन्स हिस्सा, मतलब उसका कोई भाग। जैसे कि वाक्य का अंश मतलब हिस्सा, भाग। अनल आग और अनिल हवा। अनल और अनिल में तो बहुत सारे लोगों को गलती लग जाती है। अनल मीन्स आग और अनिल मीन्स हवा। अन्न मीन्स अनाज और अन्य मीन्स दूसरा। अज मीन्स ब्रह्मा और अजा मीन्स बकरी। अतल गहरा, अतुल जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अपमान निरादर या अनादर जिसे कहा जाता है, और उपमान मतलब समान कहा जाता है। अभय निडर, उभय दोनों। अपकार बुराई और उपकार भलाई। अपकार बुराई और उपकार जो है वो भलाई को कहा जाता है। अविलंब अविलंब, विलंब मतलब देरी, अविलंब मीन्स शीघ्र, और अवलंब मीन्स सहारा। अविलंब और अवलंब में थोड़ा सा अंतर है। अविलंब मतलब शीघ्र, अवलंब मीन्स सहारा। अबल बलहीन, अबल बलहीन और अबला स्त्री को कहा जाता है। आसक्त मुग्ध, आसक्त मुग्ध, और अशक्त असमर्थ। अशक्त जो है वो असमर्थ को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, जस्ट अ मोमेंट, अवसाद निषाद। अवसाद मीन्स निषाद, दुख, और अवसान अंत। अवसाद निषाद और अवसान मीन्स अंत। अपचार दुराचार, अपचार दुराचार, और उपचार किसी का इलाज करना। अपेक्षा तुलना में, उपेक्षा किसी की उपेक्षा करनी, किसी का तिरस्कार करना, किसी का निरादर करना और लापरवाही करना, किसी भी संदर्भ में आप ले सकते हो। अमन आश्रम या घर, और अमान मतलब स्वभाव। अमान मीन स्वभाव। उसके बाद नेक्स्ट है अगम आगम। अगम मीन्स आगम। अगम का अर्थ है दुर्लभ और आगम का अर्थ है उत्पत्ति। अगम का अर्थ है दुर्लभ और आगम का अर्थ है उत्पत्ति। शस्त्र हाथ में पकड़कर मारा जाने वाला हथियार। शस्त्र मीन्स हाथ में पकड़कर मारा जाने वाला हथियार। और just a moment, some students they enter. नेक्स्ट है शास्त्र। शास्त्र जैसे ज्ञान विषयक ग्रंथ। कई शास्त्र हमारे इतिहास में पढ़ने के लिए हैं। शास्त्रों का अध्ययन करके इंसान विद्वान बनता है। तो शस्त्र कोई हथियार को कहते हैं और शास्त्र ज्ञान विषयक ग्रंथ को कहा जाता है। नेक्स्ट है अनिष्ट बुराई। अनिष्ट निष्ठाहीन, जिसकी कोई निष्ठा ना हो, किसी के प्रति विश्वास ना हो, किसी के प्रति वो आदर भाव ना रखे। अचल पर्वत, अचला स्त्री। अनु मीन्स पीछे चलना, अनुगमन,
अनुकरण, अनु मीन्स पीछे और अनु मीन्स कण या जर्रा, पार्टिकल्स जिसे कहते हो, साइंस में कहते हो ना अनु पार्टिकल्स, तो कण या जर्रा, रेत का कण, जर्रा। अरी शत्रु, आरी एक औजार, आरी से लकड़ी काटता है बढ़ई। अक्ष धुरी, अक्षी आंख, अक्ष धुरी और अक्षी मतलब आंख। अक्ष और अक्षी, अक्ष मतलब धुरी, धुरी किसे कहते हैं, जैसे कि एक पहिया, आपने साइकिल का एक पहिया देखा होगा, उसका मध्य बिंदु धुरी, उसके आसपास वो पहिया घूमता है, उसके आसपास वो पहिया घूमता है, तो उसे कहते हैं धुरी। अक्षी मीन्स आंख। अदृश्य, ना दिखाई देने वाला, अदृश्य जो दिखाई ना दे। अदृष्ट, भाग्य। अंबर आकाश, अंबर आकाश, इसमें बिंदु की गलती है, अ के ऊपर आएगी। और अंबार ढेर, कपड़ों का अंबार लगाया, मम्मा कहती है ना धोने वाले कपड़ों का अंबार लगाया, मतलब ढेर को कहा जाता है। उसके बाद अभिज्ञ, जानने वाला, अनभिज्ञ अनजान। अवधि समय, अवधि अवध देश की भाषा। अवश्य बेबस, मैं अवश्य हूँ, बेबस अवश्य जरूर, अवश्य मीन्स जरूर। अमल नशा, अमल किसे कहते हैं, नशे को। और अम्ल मीन्स खट्टा, अम्ल मीन्स खट्टा, जिसका स्वाद खट्टा हो जाता है, दही खट्टा हो जाता है ना। अस्त छिपा हुआ, अस्त छिपा हुआ और अस्तु अच्छा। आर्त दुखी, आर्द्र गीला। अविराम, अभिराम सुंदर, अभिराम सुंदर। अविराम निरंतर जो चलता जाए, जिसमें कोई विराम ना आए, जो रुके नहीं, लगातार चलने वाला। उसके बाद आकर, आकर मीन्स खान और आकार रूप, आकर मीन्स खान और आकार, उसका आकार ले लिया, रूप ले लिया। आरी बढ़ाई का, बढ़ई का उपकरण, आरी मतलब बढ़ई का उपकरण को भी कहते हैं। और अरी, अरी मीन्स शत्रु। आतप धूप, आप्त आपत्ति करना, ऑब्जेक्शन जिसे कहते हो, आपत्ति जताना, ऑब्जेक्शन लगाना। अचार चटनी को भी कहा जाता है, खाने वाले अचार को भी कहा जाता है, खाने की वस्तु भी कह दिया जाता है। और आचार मीन चरित्र। अशक्त जो शक्तिहीन हो, और आसक्त जो किसी पर आसक्त हो जाए, मोहित हो जाए, किसी की सुंदरता पर आसक्त हो जाए, मतलब मोहित होना। उसके बाद आदि, आरंभ वगैरह, आदि, आदि। और आदि अभ्यस्त होना, आदि आरंभ या वगैरह वगैरह, एक्सेट्रा कहते हो ना, इंग्लिश में लिखते हो एक्सेट्रा। आदि अभ्यस्त। और मीन्स तरफ, अभी मैंने बताया था, और मीन तथा। उदर मीन्स पेट और उदर मीन्स तरफ। तो उदर के बाद आप सभी बच्चे जो है वो लाइन ड्रॉ कर लीजिए, PT1 लिख लो, साथ में यहाँ पर मार्क कर लो, उदर के बाद लाइन लगाओ और वहां पर लिख लो PT1, राइट। उधर पेट और उधर मतलब तरफ, यहाँ तक हमने अब इसको करना है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स। एक मिनट के लिए मैं पॉज करती हूँ। होगा कई जगह पर इसका प्रयोग होगा। तो शब्द और पद के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। जब एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब आजाद, सार्थक जिसका अर्थ हो, ध्वनि को शब्द कहा जाता है। आपने जब छोटी क्लासेस में वर्णमाला सीखी थी तो उसके बाद आपने 2 अक्षरों का जोड़ सीखा था, फिर 3 का सीखा था, फिर 4 का सीखा था। 2 अक्षरों को जोड़कर आप शब्द बनाते थे, फिर 3 को जोड़कर बनाते थे, फिर 4 को जोड़कर बनाते थे, फिर मात्राओं का प्रयोग करके आप शब्द सीखने लगे। और जब एक या एक से अधिक अक्षरों से जो सार्थक ध्वनि बनती है उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे कि राम एक शब्द है और ये अपने आप में स्वतंत्र है, राम नाम है। स्कूल ये अपने आप में स्वतंत्र है और स्कूल का अर्थ है पाठशाला, इसका अर्थ भी है आत्मा, विद्वान आदि। ये सारे के सारे जो हैं वो शब्द हैं। कई और भी शब्द आप ले सकते हो। तो ये शब्द जब तक हम वाक्यों में प्रयोग नहीं करते, जब तक हम इनका प्रयोग वाक्यों में नहीं करते,
ये अपने आप में ही स्वतंत्र होते हैं, अपने आप में आजाद होते हैं। लेकिन जब हम इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो इनकी आजादी, सिंपल शब्दों में आप समझो कि इनकी आजादी छिन जाती है। तो ये कुछ व्याकरणिक नियमों के अनुसार अनुशासित हो जाते हैं, उनमें बंध जाते हैं, तो स्वतंत्र ना रहकर वाक्य के लिंग, वचन, कारक, क्रिया आदि के नियमों से अनुशासित होकर ये उसमें बंध जाते हैं और पद का रूप धारण कर लेते हैं। और व्याकरण के नियमों में बंधने के कारण ये शब्द शब्द न रहकर पद कहलाते हैं। शब्द अपने आप में सार्थक भी होता है और स्वतंत्र भी होता है, ये याद रखो। उसके बाद शब्द का प्रयोग जब हम वाक्य में करते हैं तो ये व्याकरणिक क्रियाओं के बीच, नियमों के बीच अनुशासित होने के कारण वो पद बन जाते हैं, उसमें बंध जाते हैं और शब्द को ही पद कहा जाता है। जब हम भाषा की बात करें तो भाषा में शब्द को ही पद कहा जाता है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि शब्द शब्द होता है, शब्द जो शब्द होता है, और जब वाक्य में इसका प्रयोग किया जाता है तो सिंपल शब्दों में यह पद बन जाता है। अब शब्द और पद के जो क्या कौन कौन से भेद होते हैं। शब्द जो है मुख्यतः इनके दो भेद होते हैं, विकारी अविकारी। इसके बारे में हमने बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करती है, सिंपल आप ये सब चीजें पहले करके आए हो जूनियर क्लासेस में कि शब्द में अगर विकारी शब्दों की बात करें, इसके आगे दो भेदों की बात करें, विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द कौन से हैं? क्रिया, विशेषण, अविकारी जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, किसी भी कारण से विकार नहीं उत्पन्न होता, ये ज्यों के त्यों रहते हैं, बदलते नहीं है। क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक। इफ यू रिमेंबर यू हैव डन ऑल दीज इन द क्लास 7। क्लास 7 में आप पहले भी इसको कर चुके हो। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कि अनुस्वार की, तो अनु प्लस स्वर अर्थात स्वर के पीछे चलने वाला, इसी कारण इसको हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे कि आप किसी अक्षर पर कोई लाइन लगाते हो और उसके ऊपर बिंदु का प्रयोग करते हो, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। बिंदी लगाते हो ना आप, बहुत सारे शब्द आप लिखते हो तो बिंदी लगाते हो, जैसे कि शंख हो गया, जैसे कि मंजन हो गया, महंत हो गया, बिंदी का प्रयोग करते हो, तो उसे हम अनुस्वार कहते हैं। और ये जो है वो नासिक्य ध्वनि है। ये कौन सी ध्वनि है? नेजल कॉन्सोनेंट है, नासिक्य ध्वनि है, जो एक पंक्ति एक बिंदु लगाकर हम प्रकट करते हैं और ये हमेशा पूर्ववर्ती स्वर से ही संबंधित होती है, इसीलिए इसे अनुस्वार कहते हैं। और इस चिन्ह जो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर बिंदी लगाते हैं, नासिक्य ध्वनि का अभिप्राय ये है कि हम इसे नाक से बोलते हैं, नाक से उच्चारण करते हैं। जैसे शंख अगर आप बोल के देखो तो ये जो ध्वनि है वो आपकी नाक से आ रही है और इसीलिए इसे हम नासिक्य ध्वनि भी कहते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ अनुनासिक की, अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु। जिन स्वरों को बोलते समय हम मुंह के साथ साथ नाक की भी सहायता लेते हैं, हम नाक से मुंह से बोलते हैं और नाक की भी साथ में सहायता लेते हैं। अगर आप बोलकर देखो तो नाक और मुंह, जब आप इस शब्द किसी भी शब्द का ऐसे जिसमें अनुनासिक लगता है अगर उसको बोलकर देखो तो नाक से ध्वनि आएगी और साथ में मुंह भी हमेशा खुलेगा। ये कहीं दिया नहीं हुआ, दिस इज टू अंडरस्टैंड। मैं आपको बता रही हूँ कि जिन स्वरों को बोलते हुए मुंह के साथ साथ नाक की भी हमें मदद लेनी पड़ती है, उन्हें हम अनुनासिक शब्द कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द फॉर एग्जाम्पल ले लो, माँ, आप ऊंची से बोलकर देखो, माँ, चांद, चांदनी, आंख, साथ में आपका मुंह का भी प्रयोग हो रहा है और ध्वनि जो है वो नाक से भी आ रही है। मुंह और नाक दोनों का प्रयोग इसे बोलते समय होता है। तो अनुस्वार
और अनुनासिक में अंतर आपको ये पता होना चाहिए कि अनुस्वार अनुनासिक में क्या अंतर है। अनुनासिक और अनुस्वार में केवल यही अंतर है कि अनुनासिक जो है वो स्वर है और जबकि अनुस्वार मूलतः व्यंजन है। स्वर और व्यंजनों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में मैं दोबारा डिस्कस करूं। जैसे हंस, हंस मतलब हंसना, हंस मीन्स हंसी, हंसना, लाफ्टर। और हंस एक पक्षी। अनुस्वार अनुनासिक के प्रयोग के समय हमें इसीलिए ध्यान में रखना होता है और ध्यान पूर्वक इसका प्रयोग करना होता है। अब और बिंदु और चंद्र बिंदु की हम बात करें, बिंदु और चंद्र बिंदु के बारे में जब हम बात करते हैं तो जब भी आपने स्वर लिखे, आप में अंग और अह अंत में जो स्वर लिखे थे, अंग और अह स्वरों का प्रयोग आपने वर्णमाला में किया हुआ है, आपने सीखा हुआ है। तो अब इनका प्रयोग किस तरह से आपने शब्दों को शब्द रचना के समय करना है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं कि अनुस्वार के रूप में बिंदु का प्रयोग हम कैसे करते हैं। हिंदी की वर्णमाला जैसे कि अ से लेकर क ख ग घ च छ छ सारी वर्णमाला में स्वरों के बाद जब अयोग वाह आते हैं, मतलब अनुस्वार और विसर्ग आते हैं, जो कि मैंने अभी बताया। अनुस्वार और अंग और आहा जो दोनों है उन्हें अयोगवाह कहा जाता है, उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। और अनुस्वार या विसर्ग का प्रयोग अ आदि स्वरों की सहायता से ही संभव होता है। जब भी हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो हमें अ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे संताप, अब स में देखो कि अगर स के पैर में हलंत कर दूं और साथ में अ की ध्वनि जोड़ूं तो ही पूरा स बनता है। तो अ की सहायता हमें लेनी पड़ी, स के पैर में हलंत और साथ में अ के ऊपर अगर हम अनुस्वार लगाएं तो ही ये बनता है संताप। बाकी के हम व्यंजन उसके साथ जोड़ते हैं। तो शब्द का यदि वर्ण विच्छेद करें तो स जमा अ, त जमा आ, प जमा अ वर्ण आते हैं। तो हमें अ कहने का सिंपल याद रखो कि हमें अ की सहायता लेनी ही पड़ती है। बहुत सारी एग्जाम्पल्स आगे आपकी बुक में दी गई हैं, जैसे संरचना है, संवाद, संचार, इसके वर्ण विच्छेद भी आगे आपको दिए गए हैं, इसके वर्ण विच्छेद भी आपको बताए गए हैं। जैसे संचय, संगम, संगम, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं, इनके बारे में आज आप स्टडी करोगे। और भी कई उदाहरण जैसे कंगाल, कंठ, कंकाल, खंड, चांद, बंद, छंद, गंदा, संवेदना आदि बहुत सारे उदाहरण जो हैं वो आपकी बुक में दिए गए हैं, जहां पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखो नासिक्य व्यंजनों के स्थान पर बिंदु का प्रयोग। अब व्यंजन क ख ग च छ ज ट ठ ड त थ द प फ ब, ये सब व्यंजन है। कवर्ग, क से क वाली लाइन के, चवर्ग च वाली लाइन के, टवर्ग ट वाली लाइन के, त्वर्ग, पवर्ग, ये सब जो हैं ये व्यंजन हैं, हम जानते हैं। और इनके अंत में नासिक्य ध्वनि आती है न, जैसे क ख ग न, च छ ज ज न, ट ठ ड ड न, त थ द न, प फ भ म। इसमें सभी में आप देखो कि अंत में जो ध्वनि आ रही है, अंत वाले, चाहे वो क्वर्ग हो, च्वर्ग हो, ट्वर्ग हो, त्वर्ग हो या प्वर्ग हो, इसमें जब भी हम प्रयोग करेंगे तो नासिक्य व्यंजनों का उच्चारण भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न तरह से किया जाता है। यही कारण है कि इन्हें लिपि चिन्ह भी कहा जाता है। जैसे कि अंक हम कैसे लिखते हैं, अ के ऊपर हम अनुस्वार का प्रयोग करके ऊपर लिख देते हैं और साथ में क जोड़कर लिख देते हैं क, क अंक। देखो इन सभी के सही रूप जो है वो नीचे दिए गए हैं, जैसे अ, न और क। अब इसमें उस व्यंजन से पहले उसी वर्ग का कोई अन्य व्यंजन आ रहा है तो जो ध्वनि है वो पहले अ पर आ जाएगी, पहले अक्षर पर आ जाएगी। जैसे क वर्ग में कि अगर क वाली लाइन के देखें तो ण आता है एंड में, और अगर उसके बाद उसी लाइन का ही कोई अन्य व्यंजन आ रहा है,
अन्य व्यंजन कौन सा आ रहा है, क आ रहा है, तो जो अनुस्वार है वो अ पर आ जाएगा, अंक हम लिखेंगे। वैसे ही शंख लिखेंगे, वैसे ही गंगा लिखेंगे, चंचल लिखेंगे, मंजू लिखेंगे, ठंडा लिखेंगे। अब ट ठ ड, अब ठंडा की एग्जांपल मैं लेती हूँ, ट ठ ड न। अब यहाँ पर उसी लाइन का ड भी आया, ठीक है, और ठ के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग हो जाएगा, ठंडा। ऊपर देखो ठंडा कैसे लिखा है, ऊपर दिया गया है अण, अन के साथ लिखा गया है। ऊपर कैसे लिखा दिया गया है, यहाँ पर देखो, ये देखो ठंडा, यहाँ पर अण दिया गया है, और उसी ट ठ ड वाली लाइन में ड भी आ रहा है, ठीक है। तो ये जो ध्वनि जो साथ जुड़कर उसी लाइन का जो कोई अन्य अक्षर आ जाता है, तो ध्वनि जो अनुस्वार का प्रयोग है वो पहले, उससे पहले जो अक्षर आ रहा है उस पर हो जाएगा। तो ठ के ऊपर ड आ जाएगा, और इसका सही रूप ये देखो नीचे दिखाई दे रहा है, ये ठंडा बन जाएगा। वैसे ही कंठ है, मंडल है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर गिवन है। कंपन, कंपन, क ख ग न, जैसे कंपन में क के ऊपर आ जाएगा, और प फ ब न, ये दोनों उसी लाइन के ही जो है व्यंजन है, और ध्वनि जो है वो शिफ्ट होकर अनुस्वार का प्रयोग किस पर होगा, उससे पहले वाले अक्षर पर। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद देखो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपने इनका प्रयोग जो करते समय, और कई वर्गों के बाद अंशतय भी आते हैं। अंशतय किसे कहते हैं, य र ल व, य र ल व जो हमारी वर्णमाला में आते हैं उन्हें अंशतय कहते हैं। और ऊष्म, ऊष्म जिन्हें बोलते हुए हमारे मुंह से ऊष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है। श, स, ह आदि आए तो अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा, परंतु उसका उच्चारण पंचम वर्णों में से, अब पंचम वर्ण जो दिए गए हैं में से किसी एक वर्ण की भांति ही हो सकता है। जैसे संशय, अगर इसमें से ये देखो य जो है अंशतय में से आया है, तो ये बन जाएगा संशय। संरचना, न का उच्चारण है, संवाद में म का उच्चारण है, संहार में न का उच्चारण है, तो इस तरह से इसका प्रयोग आएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 3 पर आओ कि अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग। अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का जो प्रयोग है वो किस तरह से किया जाता है। अब अनुनासिक शब्द कौन से, अनुनासिक कौन से हैं जिसे हम चंद्र बिंदु से डिफाइन करते हैं, हम चंद्र बिंदु लगाते हैं, उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं, जिनका प्रयोग करते समय जो ध्वनि है वो मुंह और नाक से पैदा होती है। लेकिन कई बार कई अक्षरों के साथ जहां पर चंद्र बिंदु भी आ रहा होता है, हम बिंदु का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि हिंदी में अनुनासिक को प्रकट करने के लिए हम शिरोरेखा, शिरोरेखा किससे कहते हैं, जो शब्द के ऊपर एक लाइन लगाई जाती है, एक लाइन ड्रॉ की जाती है, उसे शिरोरेखा कहते हैं। और उसके ऊपर ही अनुस्वार और अनुनासिक दोनों का प्रयोग ही शिरोरेखा के ऊपर हमेशा होता है, और शिरोरेखा के ऊपर ही चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। परंतु जब कभी शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा भी लगी हुई होती है, स्वर की मात्रा कौन सी है, जैसे कि ई, ओ, ओ, ए, ये स्वर की सारी मात्राएं हैं। मात्रा ज्ञान आपने प्राप्त किया था ना। तो जब कभी भी इसी शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा भी हो, तो हम अपनी सुविधा के लिए, अपनी इजीनेस के लिए क्या करते हैं कि हम उसके ऊपर जो बिंदु का प्रयोग कर देते हैं। वहां पर चंद्र बिंदु आ रहा है, लेकिन हम उसकी जगह पर हम बिंदु का प्रयोग कर देते हैं। ये देखो ऊपर दिया गया है कि ई, ओ, ए, ये सब जो है वो मात्राएं हैं। ये मात्रा ज्ञान आप प्राप्त कर चुके हो, लेकिन कई बार वहां पर जगह की कमी होने के कारण, क्योंकि अगर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं तो वो अटपटा सा लगता है। ये देखो पहला अक्षर दिया है बिंदु, तो अगर ब, ई, द, ऊ लिखते हैं तो वो अटपटा सा लगता है, तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए वहां पर बिंदु का प्रयोग कर देते हैं।
तो कई ऐसे शब्द हैं जिनमें चंद्र बिंदु चाहे अनुनासिक आ रहा है लेकिन वहां पर अनुस्वार का प्रयोग कर दिया जाता है। सब जगह ऐसा नहीं होता है, सब जगह करोगे तो गलत होगा। केवल उन्हीं जगह पर जहां पर स्वर की ध्वनि आती है, जहां स्वर जो है वो मात्रा भी लगी हुई होती है, केवल ऐसी जगह पर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करते, वहां पर हम अपनी सुविधा के लिए बिंदु का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कुछ शब्द यहाँ पर बनाए गए हैं, बिंदु, कहीं, गोंद, छींक, छूक या छींक है, मैं, तो यहाँ पर अगर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे तो ये अजीब सा लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं अनुनासिक की जगह पर। ठीक है, और कई इसमें निषेध भी हैं कई जगह पर, जैसे कि यहाँ पर भी रूल लग रहा है लेकिन हम इसको अशुद्ध रूप में लेंगे। पुण्य को हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते, हम पुण्य को इसी तरह से लिखते हैं, वहां पर हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते। कन्हैया में भी न और ह आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया था, तो न और ह चाहे आ रहा है लेकिन यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये इसका अशुद्ध रूप है, इसे हम इसी तरह से लिखेंगे कन्हैया। तो मान्यता, तुम्हें, समन्वय, ये बहुत सारे शुद्ध और अशुद्ध रूप हैं। यहाँ पर कई बार रूल लागू नहीं होता, ये अपवाद है, ये निषेध है, मनाही है, इनमें हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। राइट, हम केवल उन्हीं शब्दों पर प्रयोग करेंगे जो मैंने बताए हैं और जिनके बाद जो है वो स्वर आता है, जैसे कि संरचना, फॉर एग्जांपल ले लें, संरचना, संहार, संहार, संचय, और भी कई शब्द जैसे मैंने आपको करवाए हैं। तो अशुद्ध रूप में जो शब्द मान्य हैं वो हम नहीं लेंगे, हम केवल उनका शुद्ध रूप ही प्रयोग करेंगे। अब ये सारा टॉपिक जो है वो नुक्ता के बिना कंप्लीट नहीं होता, चाहे ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमें नुक्ता के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अब नुक्ता हमेशा याद रखना है कि ये उर्दू भाषा से अरबी फारसी शब्दों का भी हिंदी में समावेश किया गया है। आपने उपसर्ग और प्रत्यय किए, उर्दू से लिए गए शब्द, कई भाषाओं से हम शब्द हिंदी भाषा में लेते हैं, अंग्रेजी भाषा से लिए गए शब्द, तो बहुत सारे शब्द जो हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं से आए हैं, अन्य भाषाओं से हिंदी भाषा में उनका प्रयोग होता है। तो अरबी फारसी के इन शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए व्यंजनों के नीचे बिंदी लगाई जाती है और व्यंजनों के नीचे लगने वाली इसी बिंदी को हम नुक्ता भी कहते हैं। जैसे दरवाजा, अस्तीफा, तूफान, मर्ज, बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर नुक्ता संबंधी लिए गए हैं। फकीर, फारसी, फीता, जाफरानी, फिलहाल, नुक्ता से संबंधित बहुत सारे उदाहरण हैं। और हमेशा याद रखना है कि नुक्ता का प्रयोग हम जो है वो पैर में करते हैं, हम शब्द के पैर में, इस व्यंजन के पैर में करते हैं, कभी भी ये शिरोरेखा के ऊपर इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो आज यहाँ तक हमने इस टॉपिक को किया है और इससे संबंधित एक असाइनमेंट मैं आज ग्रुप में भी शेयर करूँगी, आप उसको सॉल्व कर लेना। 5 मिनट्स की असाइनमेंट है, ज़्यादा नहीं है। और गिल्लू चैप्टर की जो बैक एक्सरसाइज है, जस्ट अ मोमेंट हृदया, आई विल गिव यू द ऑप्शन टू आस्क द क्वेरीज। तो गिल्लू जो चैप्टर है उसकी जो बैक एक्सरसाइज है वो आपने अपनी नोटबुक पर कंप्लीट कर लेनी है और फिर मैंने चेकिंग के लिए मंगवानी शुरू कर देनी है। और